हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल आरएम स्टडी पे। तो जैसे ही आपको पता होगा ये वाला सेशन वही न्यूमेरिकल वाला चल रहा है, पर सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए जुकाम जैसा है। कोई तकलीफ नहीं, पर मैं आपका क्लास कंप्लीट करके रहूँगा, ठीक है। आपका अब तक जितना भी चैप्टर ख़त्म हो गया है ये इधर मैं लिख लेता हूँ थोड़ा। देखिए, आपका तो पहले बेसिक ख़त्म हो गया। बेसिक मतलब रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, पावर, ये सबका तो जितना प्रॉब्लम है अब तक, आपका जितना प्रॉब्लम रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट और पावर को लेके था ये तो कंप्लीट हो गया है अब तक आपका। पर इसको रिवाइज करते रहना। जो मैं फार्मूला एक जो 12 फार्मूला दिया था, ठीक है, वो एक रामबाण की तरह है आपके लिए, वो कभी मिस नहीं जाता है। हर एग्जाम में उस प्रॉब्लम के ऊपर, उस फार्मूला के बेसिक आपका प्रॉब्लम गिरता ही रहेगा। वो 12 फार्मूला आप दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। बेसिक का तो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो आपका चार्ज, जो Q इक्वल टू सी बी, इसके ऊपर से ख़त्म हो गया। Q इक्वल टू आई टी, इसके ऊपर से Q इक्वल टू आई टी, इसके ऊपर से भी आपका जो प्रॉब्लम है लगभग ख़त्म हो गया। जो बेसिक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन गिरता है इसके ऊपर से, इसमें से तो सारे ख़त्म हो गए अब तक आपका। पर ये अभी जो शुरू हुआ है ये आपका मैग्नेटिक सर्किट का है। ये आपका मैग्नेटिक सर्किट का है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट खत्म होने के बाद एक सेशन रहेगा आपका कैपेसिटेंस का ऊपर, बहुत रेयर गिरता है। और कैपेसिटेंस सीरीज, पैरेलल या इसके ऊपर से ये वाला भी कैपेसिटेंस पे जाता है। ये Q इक्वल टू सी बी, ये इस तरह सा प्रॉब्लम भी आपका आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा आता है। जो सबसे ज़्यादा आता है, ज़्यादा बार आपका एग्जाम पे गिरता है, वो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन आना तय है। आपका 160 मार्क का जो है टेक्निकल पेपर का, टेक्निकल पेपर से 30 से 35 तक क्वेश्चन आपका एसी सर्किट के ऊपर ही रहेगा। ये आप लिख लीजिए। एसी सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल भी डाल सकता है, वो बेसिक के ऊपर डाल सकता है, फॉर्मूला के ऊपर गिरा सकता है, आपका पावर फैक्टर, क्यू फैक्टर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, कुछ भी डाल सकता है। वो 3 फेज, सिंगल फेज, बहुत सारे क्वेश्चन आता है आपका एसी सर्किट के ऊपर। तो ये सब हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इसलिए जो एसी सर्किट का जब जो शुरू होगा एसी सर्किट का, मैं उस क्लास में स्पेशली डायरेक्टली न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं करके पहले आपको फंडामेंटल समझाऊंगा, किस तरह का प्रोसेस से कौन होता है वो समझाऊंगा। समझाने के बाद न्यूमेरिकल करूंगा तो आप ज़्यादा समझेंगे। तो इस तरह हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्लास में बात कर लेते हैं अभी जो प्रॉब्लम दिया गया है आपका। देखिए, तैयारी आपको करना है। आप कितना तैयार करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना मेहनत आप करते हैं। क्योंकि आपकी मेहनत आपके काम में ही आएगा, कोई दूसरा आपकी मेहनत नहीं लेके जा सकता। कुछ पाने के लिए तो ये एक सिंपल सी बात है, जो कहावत रह आई है अब तक, कुछ पाने के लिए आपको तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो राजा की तरह आप रह रहे हो ना, वो राजा की ज़िंदगी अब नहीं होगा आपका। आपको नीचे गिरना होगा। मतलब नीचे गिरने का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गलत काम करना है। नीचे गिरना मतलब आपका 100% देना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट नौकरी हो या कुछ भी सक्सेस पाने के लिए ना, मेहनत बहुत लगता है। आप उस मेहनत को करते चाहिए, और मैं हूँ आपके साथ, आपको सक्सेस की ओर लेके जा सकते। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉयल हैज 10 टर्न एंड द कैरी ए करंट ऑफ 750 मिली एम्पियर। द मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ द कॉयल इज, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादातर आता नहीं है एग्जाम पे। फिर पता नहीं पैटर्न, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी डाल सकता है। तो ये वाला सवाल आप कीजिए। इस वाला सवाल में आपको सिर्फ फार्मूला की ज़रूरत है। कितना फार्मूला आप इसमें याद है उस फार्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए,
ये जो बेसिक फार्मूला, जो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो है आपका एज इज इक्वल टू एन आई बाई एल। ठीक है, एज इक्वल टू एन आई बाई एल, ये है आपका फार्मूला। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, पहले देखिए ये जो दिया गया है आपका 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये आपका हो गया एल। पहली बात तो देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम करना हो पहले आपको डाटा टेबल तैयार करना है, इसके बाद आपका प्रॉब्लम जो आसानी से हो सकता है। देखिए आपको तो एल मिल गया, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया गया है आपका। फिर देखिए क्या दिया है कि देखिए करंट दिया गया है आपका, ये आपका मिल गया, आई मिल गया। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपको पूछा गया है कितना। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना होगा, और कुछ मिसिंग रह रहा है देखिए। हाँ देखिए, इसके बाद कर रहा था मैं टोन के बारे में। ठीक है, देखिए 3 चीज आपके फॉर्मूला में देखिए, ये है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकलने के लिए फॉर्मूला, एज इक्वल टू एन आई बाई एल, जो है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकलने के लिए फॉर्मूला। तो देखिए एल मिल गया आपको, एन मिल गया, आई मिल गया, तो अब तो आसानी से निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे, देखिए आपको एन का पता है 10 मल्टीप्लाइड बाई करंट कितना दिया गया आपका 750 मिली एम्पियर, 750 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली एम्पियर में दिया गया है, आप उसको इस यूनिट को कन्वर्सन करना जरूरी है। फिर नीचे लेंथ का दिया गया है, लेंथ का क्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। पहले आपको इसका यूनिट को कन्वर्सन करना पड़ेगा, तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² कर लेंगे तो उसका यूनिट कन्वर्सन हो जाएगा आपका। सेंटीमीटर में दिया गया है ना, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो मीटर में इसको कन्वर्सन करना पड़ेगा आपको। तो इसका अगर आप सोल्यूशन करेंगे कुछ इस तरह का आपका सोल्यूशन आएगा। ये जो है 5 का कट जाएगा, ये अगर ऊपर चला जाएगा इसके पावर कट जाएगा, 1 रहेगा, तो 75 जो आपका आ रहा है आंसर। ठीक है, 375 आपका आंसर आ रहा है। देखिए कहाँ पे आंसर है 375, ये देखिए ऑप्शन डी आपका जो 375 है आपका सही आंसर। देखिए किस तरह इसका जो निकला। पहले इस फॉर्मूला को आपको याद रहना चाहिए, ए इज इक्वल टू एन आई बाई एल। ठीक है, आपका टोन कितना है मल्टीप्लाइड बाई करंट डिवाइड बाई आपका लेंथ। सिंपल सी फॉर्मूला है, याद कर लीजिए तो आराम से आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप पहले जान लीजिए। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज। ठीक है, इसका तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाला सवाल आपका आया था एसएससी जेई में, ये सवाल आपका आया था। तो इस सवाल का आंसर है एन नंबर। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट है एन नंबर, क्योंकि परमेबिलिटी एक यूनिट लेस है। ठीक है, इसलिए एन नंबर होगा उसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, द ओम्स लॉ फॉर द मैग्नेटिक सर्किट इज। मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ कैसा बनेगा। ये थोड़ा क्वेश्चन जो कि आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो इजी सी बात है, पर इस तरह का क्वेश्चन ना एक इनोवेटिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले कोई अगर देखेगा वो कंफ्यूजन में आएगा ही आएगा। तो देखिए इसको आप सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए ना, उसके बाद जो करेंगे आप, तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसके सोल्यूशन के पहले आपको कुछ टर्म जानना पड़ेगा। टर्म मतलब मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में इक्विवेलेंट कौन कौन है। ठीक है, हम किसको मैग्नेटिक सर्किट में इक्विवेलेंट करते हैं, जैसे मैं लिखूंगा अगर फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स किसके साथ इक्विवेलेंट है, ये आप बताइए। फ्लक्स जो है वो किसके साथ इक्विवेलेंट है। फ्लक्स आपका करंट के साथ। ठीक है, फ्लक्स है आपका करंट के साथ इक्विवेलेंट। इस तरह सा अगर मैं बात करूं एमएमएफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ के साथ इक्विवेलेंट है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जाता है। उस तरह से अगर मैं बात करूं रिलक्टेंस का, मैग्नेटिक सर्किट में आपका आएगा रिलक्टेंस, इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है,
ओम्स लॉ का फॉर्मूला है आपका V इज इक्वल टू आई आर। यही तो फॉर्मूला है आपका V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए V कौन है, देखिए वोल्टेज कौन है, आपका ईएमएफ जो है वो है आपका वोल्टेज। तो इस हिसाब से इधर अगर आप चेक करने लगेंगे, देखिए V ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब कौन है, एमएमएफ, लिख लीजिए एमएमएफ इज इक्वल टू करंट, करंट किसका है, फ्लोस का, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका है, रिलक्टेंस का। आसानी से निकल आया। तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ के हिसाब से, मैग्नेटिक सर्किट में ओम्स लॉ के हिसाब से ये हो गया। थोड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर डाल के आपको कंफ्यूज कर सकता है, पहले इसको देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, इसको अगर नोट नहीं किया कौन नोट कर लीजिए। तो चलते हैं आगे, डिस्कशन करते हैं। तो ये वाला दोस्तों बहुत ही आसान सवाल दिया गया है आपको, क्योंकि ये वाला सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलते इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं पहले। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज इंक्रीज्ड देन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज। आप ये बोल रहे हो कि सर तो न्यूमेरिकल क्लास बोल रहे थे, फिर क्यों थ्योरी पूछ रहे। ये पूछने का थोड़ा मतलब ये था क्योंकि आपको फॉर्मूला के बारे में पता चल सकते हैं। तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता हो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ द कपलिंग बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपका होगा M इज इक्वल टू के। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है के रूट ओवर ऑफ, ठीक है, L1 इज मल्टीप्लाइड बाई L2, L1 इज मल्टीप्लाइड बाई L2। ये होगा आपका जो फॉर्मूला आपको सॉल्यूशन करने के लिए। तो इसके हिसाब से अब आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि इधर दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ द कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, कोएफिशिएंट कपलिंग क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये बोलेंगे कि सर अगर कोएफिशिएंट कपलिंग इंक्रीज कर रहा है तो कोएफिशिएंट कपलिंग कौन है, मैं बताया था इसमें जो के का वैल्यू है वो है आपका कोएफिशिएंट कपलिंग का वैल्यू। तो कोएफिशिएंट कपलिंग अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, आराम से तो बता सकते हैं ना अभी इसको। अगर आपका कोएफिशिएंट कपलिंग इंक्रीज हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही आंसर। कितने आसान से पता चल गया नहीं। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द यूनिटी कॉइल इज 9 हेनरी एंड 4 हेनरी। अब पता चला मैं क्यों जो पहला क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा था आपके साथ, क्योंकि आपको फार्मूला के बारे में थोड़ा नॉलेज आ जाए। नॉलेज आने के बाद आप जो चौका और छक्का लगा के चलेंगे। ठीक है, तो चलते ये वाला जो सवाल दिया गया है आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द यूनिट कॉइल ऑफ 9 हेनरी एंड 4 हेनरी। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का पूछा गया है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि सर M इज मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग रूट ओवर ऑफ L1 इज मल्टीप्लाइड बाय L2। सिंपल सी बात, आप ये बता सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको पहले बता के गया हूँ इधर। तो इधर आप क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए कोएफिशिएंट कपलिंग इधर कहीं नहीं दिया गया। ये थोड़ा आपको याद रखना, थोड़ा मेमोरेबल पॉइंट ये है कि अगर आपको कोएफिशिएंट कपलिंग का वैल्यू पता नहीं है तो आप उसको कांस्टेंट ले सकते हैं। अगर आपको कोएफिशिएंट कपलिंग का वैल्यू पता नहीं है तो आप इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि इधर आपका दिया गया है यूनिटी कॉइल। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो रूट ओवर ऑफ क्या दिया गया, 9 इज मल्टीप्लाइड बाई 4। तो L1 है आपका 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लेंगे। तो 9 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 करने से कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 36। तो रूट ओवर ऑफ 36 का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट कपलिंग रूट ओवर ऑफ 36 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका। आप इसको तो आराम से सोल्यूशन कीजिए, कितना आएगा 6। सिंपल सी बात है ना, 36 का रूट ओवर 6 ही है। तो ये वाला सवाल जो आसानी से देखिए, एग्जामिनर जो है ना ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं देगा, जस्ट फॉर्मूला के बेसिक देगा। क्योंकि ITI बेसिक का एग्जाम में पहली बात तो ये है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा नहीं देता है मेरे हिसाब से। क्योंकि ITI एग्जाम जो स्पेसिफाई जो DIFCCL और रिसेंटली जो गया था, रिसेंटली तो DIFCCL ही गया था आपका, उसमें क्वेश्चन तगड़ा आता है, न्यूमेरिकल बहुत देता है। उसके बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब जनरली जो एवरेज एग्जाम जो जितना भी एग्जाम आपका जा रहा है, वो चाहे DRDO दिल्ली मेट्रो, हाँ दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन थोड़ा इस साल
सॉरी इस साल नहीं तो बता सकूँ क्योंकि 2020 को दिल्ली मेट्रो का एग्जाम गया था। 2020 में जो दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन आया था उसमें बहुत तगड़ा क्वेश्चन डाला हुआ था। उसका क्वेश्चन मैं वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप प्लेयर लिस्ट जाके सर्च करके देख सकते हैं। उधर मैं दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन सब डिस्कशन किया हूँ इधर। तो प्रॉब्लम सिर्फ इसको याद रखने का है, फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व। दिल्ली मेट्रो में जिस तरह से क्वेश्चन आया था सिर्फ फॉर्मूला आपको मेमोरी में रखना है, फॉर्मूला रखने के बाद सोल्यूशन आपका ये से हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, M इज इक्वल टू के रूट ओवर ऑफ L बाई सी। जो के का वैल्यू अगर पूछेगा इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसमें के का वैल्यू क्या है, आराम से बता सकते हो, वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन 6 ये आपको भी बताना है, 10 सेकंड का वक्त है, बताइए जल्दी। ये वाला सवाल मैं आपको पहले डिस्कशन कर चुका हूँ आपके साथ, तो ये वाला सवाल को आप बता सकते हैं आराम से। टाइम कांस्टेंट के बारे में मैं आपको बताया था पहले कि आरएल सर्किट और आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है उसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अगर याद नहीं फिर एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं आरएल सर्किट की बात करूँ तो टाइम कांस्टेंट आएगा L/R। अगर मैं आरसी सर्किट की बात करूँ तो टाइम कांस्टेंट आएगा CRC आएगा। ठीक है, ये जो टाइम कांस्टेंट है आप इसको याद रख लीजिए क्योंकि इसके ऊपर प्रॉब्लम गिनना तय है। क्योंकि एग्जामिनर में अभी थोड़ी देर पहले की बता के गया, क्योंकि डीपली नहीं पूछता है, फॉर्मूला के ऊपर पूछता है, इस तरह का सवाल आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता है R और L दिया गया है वैल्यू, मतलब वो RL सर्किट है। तो RL सर्किट के टाइम कांस्टेंट निकलने का फॉर्मूला क्या है, RL, सिंपल सी बात है। तो चलते इसको डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, L का वैल्यू कितना दिया गया है आपका 5, R का वैल्यू कितना दिया गया है 10, तो आपका आ जाएगा 0.5। तो 0.5 पहला ऑप्शन है आपका सही आंसर। ठीक है, 0.5 का पहला आंसर, सिंपल सी बात है ना। इस तरह सा प्रॉब्लम बहुत मज़ेदार है, जितना आप अंदर देखते जाएंगे उतना ही सॉल्व होता जाएगा। तो ये रह गया आपका आरसी सर्किट का, ये आरएल सर्किट का, इसको आप याद कर लिए, इंपॉर्टेंट मेमोरेबल पॉइंट है। तो चलते और कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, इधर जो होमवर्क आपको पहले दिया गया है, देखिए होमवर्क आपका काम है घर पे करना, मतलब वीडियो में करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। बार बार ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अब इधर जो बताने वाला पॉइंट है वो है आपका मैग्नेटिक सर्किट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में आपको इधर बताया जाएगा। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए पहले, इसके बाद में बताऊंगा। तो देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, मैं पहले बताया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग रूट ओवर ऑफ L1 इंटू L2। ये रह गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो रह गया ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम कांस्टेंट के बारे में अगर पूछा गया हो। अगर आरएल सर्किट में टाइम कांस्टेंट के बारे में आपको पूछा गया हो तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, L/R। क्योंकि मैं इधर मैग्नेटिक सर्किट का बात कर रहा हूँ, अगर आरसी का बात करता, आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट कितना आएगा, सही आरसी ही आएगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोरेज कितना होता है, हाफ Li²। इंडक्टिव सर्किट में आपका एनर्जी स्टोरेज कैसा होता है, हाफ Li²। इस तरह से अगर कैपेसिटिव सर्किट का बात करूं, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटिव सर्किट, तो क्या होगा, हाफ CV²। ठीक है, उसके बाद आएगा ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूला में से सिर्फ ये पूछा जाता है कि जो माइनस साइन किस लिए यूज होता है। तो माइनस साइन आपका यूज होता है लेंज़ लॉ के लिए, लेंस लॉ के लिए, है ना। लेंस लॉ के लिए आपका माइनस साइन जो है आपका इधर यूज होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपका फारेडे लॉ में जाता है। तो उसके बाद इधर आएंगे, इधर आपका दिया गया है अगर सीरीज में, मतलब अगर आपका इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्शन किया गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू इधर दिया गया है, तो आपका कुछ इस तरह सा होगा, LT इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस और माइनस 2M। तो प्लस और माइनस जो इधर क्यों लिखा है, क्योंकि इधर अगर पोलैरिटी दिया होगा, पोलैरिटी मतलब इंडक्टेंस के पहले इस तरह सा कुछ डॉट अगर दिया होगा, देखिए अगर सेम साइड में दो डॉट रहे तो उसका मतलब आपका जो फ्लक्स जो है एडिटिव होता है। अगर पोलैरिटी मार्किंग कुछ इस तरह सा रहा उसका मतलब आपका फ्लक्स एडिटिव हो रहा है। अगर फ्लक्स आपका एडिटिव होता है, इधर लिख लेता हूँ, एड के लिए आपका होता है प्लस साइन, ऑपोज के लिए होता है माइनस साइन सीरीज सर्किट में। ठीक है, ऐड के लिए आपका होता है प्लस साइन, ऑपोज के लिए होता है माइनस साइन। अब ये जो दो फॉर्मूला रहेगा ये है आपका पैरेलल सर्किट के लिए।
पैरेलल सर्किट में अगर कनेक्शन होगा, मतलब आपका इंडक्टेंस कुछ अगर इस तरह सा कनेक्शन होगा, पोलैरिटी मार्किंग इस तरह सा होगा, अगर इस तरह सा कनेक्शन है तो उधर क्या करेंगे, एल निकलने के लिए फॉर्मूला क्या है, L1 मल्टीप्लाइड बाई L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो इधर भी देखिए माइनस और प्लस साइन ये होगा, इधर थोड़ा रिवर्स हो जाएगा क्योंकि इधर ऐड के लिए प्लस साइन यूज होता है, इधर फ्लक्स ऐड के लिए माइनस साइन आपका यूज होता है, इधर आपका ऑपोज के लिए माइनस साइन यूज होता था, इधर आपका फ्लक्स का ऑपोज के लिए प्लस साइन यूज होता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, फॉर्मूला का सेम है क्योंकि आपको पता है अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल करते हैं इस फॉर्मूला से आएगा, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है तो सिर्फ इतना ही ऐड करना है इधर, ठीक है। ये रह गया आपका लेंथ निकलने का फॉर्मूला L=N∅I, ठीक है। इतना जो है आप ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए क्योंकि फॉर्मूला के ऊपर से आपको प्रॉब्लम गिनना जरूरी है। तो ये जो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको मार्क कर लीजिए। तो होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। होमवर्क क्या दिया गया है आपका, एन 8 हेनरी चौक इज कैरिंग ए करंट इन 500 मिली एम्पियर, द एनर्जी स्टोरेड इन मैग्नेटिक सर्किट। तो फॉर्मूला मैं आपको बता दिया हूँ, फॉर्मूला डाल के आप उसका सोल्यूशन निकल लीजिए, ठीक है। तो ये सेशन यही खत्म करते हैं, इसका अगला सेशन कैपेसिटिव सर्किट के ऊपर आएगा। मैग्नेटिक सेशन यही तक था आपका। तो कैपेसिटिव सर्किट खत्म होने से सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार मैं बता रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट आपको समझना जरूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। जितना आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना आपको उसको समझने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप समझेंगे एग्जाम में उतना ही और उसके हिसाब से ही आप स्कोर करेंगे। ये आप लिख लीजिए मेरे से, ठीक है। तो आज के सेशन यही खत्म होता है। तो एक नया शुरू किया गया है मेरी तरफ से, एक नया शुरू किया गया है, आपको अगर अच्छा लगे देखिए। एक टेलीग्राम में ग्रुप था R&M स्टडी हब, ये एक तो ग्रुप है जो ऐड हो गए इस ग्रुप में, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं हुए वो ऐड हो जाए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डिस्कशन हो रहा है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाला हुआ हूँ, आप उस डिस्क्रिप्शन पर जाके ज्वाइन हो जाए। दूसरा एक ग्रुप किया गया, ये तो आपका चैनल का था R&M स्टडी हब, ग्रुप किया गया वो है आपका इलेक्ट्रिकल डाउट, ठीक है। इस ग्रुप में आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया है, मतलब क्या जा रहा है। ऑलरेडी संडे को एग्जाम कंडक्ट किया गया था, इसमें लगभग 40 क्वेश्चन उसमें डिस्कशन हुआ था। देखिए एग्जाम आप चाहे जितने भी पढ़ाई कर लीजिए, जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई लेवल हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका आएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप ज्वाइन हो जाइए चैनल में, उस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दिया हूँ ऑलरेडी, आप जाके उधर ज्वाइन हो जाइए। ऑलरेडी संडे को जो एग्जाम कंडक्ट हो गया है उसका क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, उसको देख लीजिए। तो इस तरह से जो है ये एक नया फॉर्मेट शुरू किया है इलेक्ट्रिकल डाउट का, ये एक नया फॉर्मेट शुरू किया गया है। अगर आपको किसी चीज़ का भी डाउट हो उसमें आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लड़के या लड़की उसमें है जो कि आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैं भी आपको उधर सॉल्यूशन दे सकता हूँ, आप आपका पर्सनल क्वेश्चन भी कुछ पूछ सकते हैं उधर, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले आप इस ग्रुप में ऐड हो जाए। हर संडे आपका उधर एग्जाम कंडक्ट होगा और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उधर डिस्कशन होगा, इसलिए आप ऐड हो जाइए। तो आज के सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।